मन मन, अब भगवान गुप्त बात बता रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो मुझ में मन वाला हो। भगवान मन तो मेरे बस में नहीं है, अगर मेरे बस में होता तो आपके मन वाला हो जाता। मैं कठिन लगता, ठीक है, ये कठिन लगता तो मेरा भक्त बन, मेरा पूजन आदि करने वाला हो। भगवान इसमें भी बहुत प्रपंच करना पड़ेगा, पूजन करने में भी ये सामग्री वो सामग्री ये सब करना पड़ता है, मेरे से कठिन लगता है मेरे को। भगवान ने कहा ठीक है, ये भी तेरे से नहीं होता तो तू मन मना भो मद भक्तो भो मदयाजी भो, जो यज्ञ आदि जो भी करता है वो तू मेरे को, वो मेरे लिए कर। यज्ञ में तो और सब अड़ंगा करना पड़ता है, ये भी मेरे से कठिन लगता हमारा। ठीक है, कुछ नहीं होता, प्रणाम तो कर सकता है। माम नमस्कुरु, मन भी तेरे बस में नहीं है, सेवा पूजा भी तू नहीं कर सकता, यज्ञ आदि भी तेरे से नहीं होता, प्रणाम तो कर सकता है। माम नमस्कुरु, जब भी मेरी याद आए वहीं तो सिर झुका दिया कर, जहां भी बैठा रहे मेरी याद आए तो प्रणाम कर लिया कर। जहां तो प्रणाम करेगा वहीं मेरे चरण होंगे, जहां तू मन से मेरे प्रणाम करेगा वहीं तेरे हृदय में मेरे चरण होंगे। तो मेरे को नमस्कार किया कर, केवल नमस्कार। कहते हैं कि ऐसा करने से तू फिर तो मुझको प्राप्त हो जाएगा। और भगवान कहते हैं इसमें संशय मत करना, संदेह वाली बात नहीं है कि केवल प्रणाम करने से, केवल मन लगाने से कैसे प्राप्त हो सकती है, जब तक जब बड़े बड़े काम नहीं करूंगा तब तक। बोले संदेह नहीं करना, ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिज्ञा करके कहता हूं मैं, इसलिए कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब बताओ भगवान का अर्जुन कितना प्रिय था, इसलिए बार बार भगवान कह रहे हैं प्रतिज्ञा करता हूं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू कह दे, प्रतिज्ञा कर दे कि न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भगवान का भक्त मतलब कभी नष्ट नहीं होता, तू प्रतिज्ञा कर दे। तो अर्जुन बोला महाराज मैं प्रतिज्ञा कर दूं तो आप नहीं कर सकते कि मेरे भक्त नष्ट नहीं होते, आप कर लीजिए प्रतिज्ञा। बोले मेरे प्रतिज्ञा का मेरे को विश्वास नहीं है, अभी कोई कारण आएगा तो मैं फिर छोड़ दूंगा। महाभारत में कितनी बार मैं छोड़ चुका। अब मेरा भक्त प्रतिज्ञा करता ना वो पूरी करनी पड़ेगी मेरे को। अपनी प्रतिज्ञा छोड़े और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी की। परीक्षित का जन्म हुआ उस समय मरा हुआ था। बाहर आते के समय वो जो उसका ब्रह्मास्त्र था थोड़ा काम किया, भगवान उसकी भी रक्षा करनी थी ना, ब्रह्मास्त्र का भी तो आदर करना पड़ता है। अब कुंती आदि सब रोने लगे, तो कुंती ने कहा कन्हैया क्या हो रहा है? तो बोले बुआ अगर मैं मेरे जीवन में सत्य झूठ कभी नहीं बोला हूं तो ये बच्चा जी जाए। प्रतिज्ञा करी भगवान ने। अब कुंती जी तो मुंह देखने लगी भगवान का, बचपन से तो मैं देखती आ रही, बुआ थी ना, जाती थी आनंद गांव में भी, बात बात पर तो झूठ बोलता था और कहता मैंने कभी जीवन में सत्य असत्य न बोला हो तो बच्चा जी जाए, लेकिन वो तो रो गया, बालक तो जी गया। तो कुंती जी बोली छक्कर नहीं, वो तो मैं देख ली तेरा पराक्रम, लेकिन अभी मेरे मन में संदेह है। तो बात बात पर तो झूठ बचपन में बोलता था, मटकियां फोड़ आता था, कहता था मैं नहीं फोड़ा, खा लेता था चुरा चुरा कर, कहता मैं नहीं खाया। और वो जाने दो बचपन की बात है, अभी महाभारत में धनुष नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अभी सब पिता पर टूट पड़े। तो ये अभी भी झूठ बोलते हो? बोला बुआ न तो मेरा कोई झूठ है, न मेरा कोई सत्य है, न मेरी कोई प्रतिज्ञा है, मेरे भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करूं यही मेरी प्रतिज्ञा है, और जिसमें मेरे भक्तों को सुख मिले वही काम करूं, वो झूठ हो चाहे सच। मेरा यही सत्य है, मेरे भक्तों को सुखी रखूं, मेरे भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करूं, बस यही मेरी प्रतिज्ञा, और मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं, मेरे को क्या करना है। तो अर्जुन से प्रतिज्ञा, अर्जुन को बोले तू प्रतिज्ञा कर दे कि भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं होता, मैं करूंगा तो छूट जाए।
तो भगवान कहते हैं कि तू मेरा अत्यंत प्रिय, इसलिए मैं तुमको, जिस धर्म की मैं बार कह रहा था कि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म फैल देने वाला है, अब उसी को मैं छोड़ने को लिए बोल रहा हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं संपूर्ण धर्मों को तू, कर्तव्य जो तुम्हारे कर्म है उनको तू त्याग दे। वो कहां त्याग दे? बोले मुझ में त्याग दे। ये करने से मेरे ये फल की प्राप्ति होगी, ये करने से मेरे कल्याण होगा, ये करने से मेरा कल्याण होगा, ये छोड़ दे। बस तू एक मेरी शरण रख। जो भी कर्म करता है वो सब मेरे में त्याग दे, मतलब उन धर्मों का आश्रय त्याग दे कि इससे मेरा कल्याण होगा। आश्रय मत रख किसी धर्म का, केवल तू मेरी शरण में, मेरी शरण आ जा। मैं सर्वशक्तिमान, सबका आधार हूं, तो एक परमेश्वर की ही तू शरण में आ। सबका आधार सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूं, तो मेरी शरण में आ जा। बस जो भी कुछ कर्म करता है वो मेरे लिए कर, उसका आश्रय मत रख कि इन कर्मों से मेरा उद्धार होगा, ऐसा नहीं। मेरा उद्धार चरणों में। और कहते तो फिर चिंता मत कर क्यों कर्म छूट जाएंगे, क्योंकि कर्म जब मेरे चिंतन में जो मनुष्य लग जाएगा, मेरे स्मरण में लग जाएगा, फिर उससे कर्म होंगे भी नहीं। कर्म होते नहीं फिर उससे, वो ज्यादा कर्म कर नहीं सकता, मन वहीं लगा रहता है। तो तू ये मत सोचना कि मेरे पाप होंगे, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अग्नि में जो भी गिरेगा वो उसी का रूप हो जाएगा। तो जितने भी तेरे कर्म छूटेंगे और जितने भी तेरे कर्म होंगे वो सब मेरे को प्राप्त हो जाएंगे, तो सब तेरे लिए उसको कुछ नहीं बचने वाला।